Hello students, welcome to the class of English. Today we will discuss the question and answer of the pace for living. आज मैं आप लोगों को पेस फॉर लिविंग के क्वेश्चन आंसर को समझाऊंगा। मैं वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, फिर उसके आंसर बताऊंगा और उस आंसर के साथ साथ उसका अर्थ भी हिंदी में समझाता हुआ चलूँगा। जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका अवश्य रिप्लाई दूंगा। और आज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राइटर यानी लेखक प्ले यानी नाटक कहाँ देखे थे। आंसर, द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन, डबलिन में। तो यदि वन एक नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो, एक नंबर वाला में हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो वैसे स्थिति में हम सिर्फ डबलिन भी लिख दें तो भी इसका आंसर सही हो जाएगा। हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, मतलब चीफ कैरेक्टर मतलब कहने का अर्थ है सेंट्रल कैरेक्टर, मुख्य पात्र। एक तरीके से हम कह सकते हैं हीरो। तो इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, इस नाटक के मुख्य पात्र कौन है। एन एल्डरली कॉर्न मार्चेंट, एक वृद्ध मक्का का व्यापारी। तो अगर इसको हम फुल आंसर लिखें तो द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज एन एल्डरली कॉर्न मार्चेंट। जो मेन आंसर पार्ट है उसको बोल्ड कर दिया गया है, तो इस हिसाब से केवल बोल्ड वाला पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी एक आंसर हो सकता है। केवल उतना ही लिखने से भी इसका आंसर हो जाएगा। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। तीसरा प्रश्न है, क्या लेखक हर फील्ड में, हर क्षेत्र में तीव्र गति को नापसंद करते हैं। नो, द राइटर डज नॉट ऑलवेज डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, ही लाइक्स इट एज लॉन्ग एज ही हिमसेल्फ इज ड्राइविंग अ कार एंड इट इज़ नॉट हिज कार। इसका अर्थ यह है कि नहीं, लेखक हर क्षेत्र में तीव्र गति को नापसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। वो रफ्तार को पसंद करते हैं तब तक जब वो खुद कार को चला रहे हों और वो कार भी उनकी ना हो, ऐसा लेखक का मानना है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन सिनेमा। सिनेमा के दौरान लेखक खुद को किस अवस्था में पाते हैं। आंसर, इन द सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस सिचुएशन। एक होपलेस सिचुएशन में खुद को पाते हैं। और उस कहानी में मेंशन भी है कि इन ए होपलेस फॉग। तो इन ए होपलेस फॉग का मतलब हुआ कि कुछ भी उनके सामने स्पष्ट नहीं नज़र आता है कि कैसे क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही है, इसका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, ये उन्हें कुछ समझ में विशेष नहीं आता है। इसलिए एक होपलेस सिचुएशन, निराशावादी सिचुएशन में खुद को पाते हैं। ही डज हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। लेखक खुद को एक विचारक के रूप में किस तरह से खुद को बताते हैं। द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर। लेखक खुद को एक स्लो थिंकर, एक मंदबुद्धि विचारक के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हैं, जो कि बहुत धीरे धीरे सोचता हो, बहुत देर से समझ में आता हो जिनको बातें। नाउ वी विल मूव टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यहाँ से अब हम लोग लंबे आंसर क्वेश्चन की बात करेंगे। द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मार्चेंट। कॉर्न मार्चेंट के विषय में कुछ वाक्य लिखना है। ये वाक्य कोई ज़रूरी नहीं जो हम लिखें वही हो सकता है, उसमें दो चार लाइन आगे पीछे जोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं।
कुल मिलाकर कहानी को पढ़ना है और कॉर्न मर्चेंट के विषय में जो भी चीज़ उसमें अंकित है उसमें से कुछ चीज़ों को लिखना है। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले द पेस फॉर लिविंग। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो था वो पेस फॉर लिविंग का मुख्य पात्र था। ही वॉज फ्रॉम ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, वह एक छोटे से आयरिश कंट्री टाउन का था। ही वॉज नॉट प्लीज्ड विथ हिज लाइफ ऑफ मॉडर्न एज, वह मॉडर्न एज के अपने जीवन से प्रसन्न नहीं था। बिकॉज इट वॉज टू फास्ट फॉर हिम, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी तेज था, काफ़ी ज़्यादा रफ्तार वाला था, जिसको उनके हिसाब से बड़ा मुश्किल हो रहा था कॉपी करना, उसको फॉलो करना। द अनदर रीजन ऑफ दिस डिस्पेयर besides his dicky heart, another reason of his despair besides his dicky heart, उनका हृदय जो कमज़ोर था, इसके अलावा जो और रीज़न था वो his nephew was he where his nephew, पहला तो उसका नेफ्यू था, who was cheating him, जो कि उसको बार बार चीट कर रहा था यानी उसे धोखा दे रहा था, एंड हिज वाइफ, दूसरा उसकी पत्नी भी थी, who had the fantastic notion of spending $10 on a holiday, जो कि $10 यानी कि जो आयरिश कंट्री टाउन का जो भी रुपया हो उसके हिसाब से वो हर हॉलीडे पे $10 के आसपास खर्च करने का उसका एक आदत था। ये भी उनके समस्या का कारण था। इन शॉर्ट, ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज लाइफ। कुल मिलाकर कहें तो वो अपने जीवन से प्रसन्न नहीं थे। नंबर 2 क्वेश्चन, they tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast. What light does the remark of the con merchant throw on the fast life today? कह रहे हैं कि पहले तो वो मेंशन किया है कि वे कहते हैं कि हवाई जहाज़ 1000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि आज बहुत फास्ट है ये स्पीड। इस कथन से लेखक क्या रिमार्क, मतलब जो कॉर्न मार्चेंट के माध्यम से लेखक क्या रिमार्क इस फास्ट लाइफ पे डालना चाहते हैं, यानी कि कॉर्न मार्चेंट ये जो कह रहा था उसका क्या रिमार्क्स है, क्या मानना है, क्या किस चीज़ पे वो प्रकाश डालना चाहता है, क्या विचार प्रस्तुत करना चाहता है इस सेंटेंस के थ्रू। तो they tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. वो कहते हैं कि एक एरोप्लेन है जो कि 1000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। Now that's too fast. यह बहुत तेज है, काफ़ी तेज है। Here the elderly corn merchant tries to express that the modern life is too fast. यहाँ पे कॉर्न मार्चेंट बताना चाहते हैं कि जो मॉडर्न लाइफ है वो बहुत ज़्यादा तेज है, विच एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि मनुष्य, औरत और बच्चे पे काफ़ी प्रेशर डालता है, एंड डिस्टर्ब्स द नॉर्मल एंड नेचुरल रिदम। यहाँ इतना ही नहीं, वह नॉर्मल और नेचुरल जो रिदम है लाइफ का उसको भी वो प्रेशराइज करता है, उसको भी डिस्टर्ब कर देता है, एंड काउज डिस्पेयर इन लाइफ, और जीवन में एक असंतोष या गुस्सा, खिंचाहट ये उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर लैक्स? इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? पूछ रहा है कि ये कौन सा एक्साइटमेंट था जो आज हमारे पास है और हमारे पूर्वज जिसको नहीं जी सके उसको मिस कर रहे होंगे। क्या ये वास्तव में एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? आंसर, टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड आवर लाइफ इज फुल ऑफ गिफ्ट्स ऑफ साइंस। आज हम लोग साइंस के युग में जी रहे हैं और हम घिरे पड़े हैं विज्ञान के उपहारों से। विच वॉज रेयर इन पास्ट, जो कि पास्ट में रेयर था, विलक्षण था, मतलब सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता था। स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, खास तौर पर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का जहाँ तक सवाल है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अस द सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट विच आवर एंसेस्टर लैक्स। और यही दो चीज़ें हैं जो हमें ऐसा सुविधा दे रहा है जो हमारे पूर्वज जिसका आनंद नहीं ले सके। Next question, who are taken to be slow thinker? How are the slow thinker handicapped today?
किन्हें स्लो थिंकर माना जाता है? हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे? आज वो दिव्यांग कैसे हैं स्लो थिंकर्स? The answer, according to the author, those who are caused with less spirit, the less cleared, the people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over, and those who get the lowest marks in any intelligence test because those tests seem to be designed to measure the speed of the mind more than anything else. कह रहे कि लेखक के हिसाब से वो लोग जो देर से समझने और देर से जवाब देने के एक श्राप से पीड़ित हैं, या फिर जिन्हें चीज़ें पार्टी समाप्त होने के 4-5 घंटे बाद समझ में आती है, ऐसे लोग जिन्हें किसी भी तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट में बैठा दिया जाए तो उनको निश्चित रूप से सबसे कम मार्क्स ही आएगा, क्योंकि इन सभी टेस्ट में केवल मानसिक तीव्रता की परीक्षा होती है, अदर किसी चीज़ के बजाय। मतलब इन सभी, लेखक का मानना है कि इन सारी चीज़ों में जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसमें केवल कितना हम तीव्रता से आंसर दे सकते हैं, कितना आईक्यू लेवल हमारा अच्छा है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा अच्छा, केवल इसी का चेक होता है। इसीलिए वो मानते हैं कि ये सब चीज़ें एक तरीके से हैंडीकैप्ड की ओर इशारा करता है। टुडे द स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग। और आजकल जो है वो हैंडीकैप्ड यानी जो दिव्यांग है वो गेटिंग अ लिविंग यानी अपनी जीविकोपार्जन में खुद को दिव्यांग महसूस करते हैं कि असहाय या लाचार महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एसे। तो इस कहानी के मुख्य भाग को लिखना है, मुख्य जो आइडिया है, मेन जो विचार है उसको व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर संक्षेप में कहानी के विषय में कहने के लिए कहा रहा है। In the Pace for Living, R.C.S. Jungson captures the agony of modern man. इस पेस फॉर लिविंग कहानी में आर.सी.एस. जंक्सन ने कोशिश किया है कि आधुनिक मानव की पीड़ा को व्यक्त करने का। He brings out how the fast movement of man, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. इसमें वो व्यक्त करते हैं कि कैसे फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन और थिंग्स ऑब्जेक्ट जो है मनुष्य के नॉर्मल रिदम को, जीवन का एक जो सामान्य रफ्तार होता है, सामान्य जो लय होता है उसको तहस नहस कर दिया है, और पुरुष हो या स्त्री हो या बच्चे हो उस पर अनावश्यक एक दबाव डाल कर रखा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड आवर लाइफ टू फास्ट। और साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को काफ़ी तीव्र बना दिया है, काफ़ी तेज बना दिया है। विच द ऑथर फाइंड्स हार्ड टू फॉलो, जिसे लेखक फॉलो करने में महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं, उनको यह सहज नहीं लगता है जो रफ्तार में जीवन आजकल चल रहा है। दस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे द पेस फॉर लिविंग इज द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इस तरह से सेंट्रल आइडिया ऑफ जो है एसे यानी इस लेख का द पेस फॉर लिविंग, यह है मॉडर्न एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मानव की पीड़ा है। ड्यू टू द फास्ट पेस ऑफ लाइफ, और वो पीड़ा किस कारण, तो जीवन की रफ्तार के कारण से। इस तरह से इस कहानी के सभी क्वेश्चंस डिस्कशन हो गए हैं। यदि आपको इससे संबंधित यदि कोई और क्वेरीज हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका भी समाधान करने का पूरा कोशिश करूंगा, अवश्य समाधान दूंगा, अवश्य आंसर लिखूंगा उसका। और आपको ये पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।